आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन log 3 टू द बेस y इक्वल टू p log 5 टू द बेस y इक्वल टू q फाइंड log y टू द बेस 15 और सेकंड टर्म हमें फाइंड करने के लिए कहा है log 15 y स्क्वायर टू द बेस y। तो यानी इन दोनों वैल्यूज का हमें यूज़ करना है और ये दो क्वेश्चन की जो कीमतें हैं या वैल्यू है वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो मैं आंसर में सबसे पहले ये रिलेशन लिख लेता हूँ और इसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे लिख लेता हूँ, तब तक आप पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने टर्म लिख ली है। अब देखिए इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, इस y की जगह पर अगर ये यहाँ पर होता y और यहाँ पर 15 होता तो उसे आगे हम सॉल्व कर पाते, पर अभी इस केस में तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इनकी जगह जो है y और 15 की वो इंटरचेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? फिर रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बाय यूजिंग रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। अब यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले 1 डिवाइड बाय ये टर्म जो है उसे लिखेंगे और उसकी y और 15 की जगह जो है अभी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 15 टू द बेस y। अब 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 3 इंटू 5। तो यहाँ पर आएगा 1 डिवाइड बाय लॉग 50 की जगह पर लिखेंगे 3 इंटू 5 टू द बेस y। उसके बाद अब यहाँ पर टर्म है log m इंटू एन टू द बेस a। तो इसे हम लिख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a उस फॉर्मेट में। तो यहाँ पर मैं टर्म लिख लेता हूँ। अगर मैंने अभी जो कहा समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से और एक बार आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर आएगा log 3 टू द बेस y प्लस log 5 टू द बेस y। जिनको समझ में नहीं आया है उनको समझाने के लिए मैं पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ। यहाँ पर आएगा log m टू द बेस a हो प्लस log n टू द बेस a हो, तो हम लिखते हैं log ऑफ m इंटू n टू द बेस a। देखिए यहाँ पर जो टर्म है वहाँ पर है log a जो है उसके जगह पर यहाँ पर क्या है? y है। m की जगह पर है 3 और n की जगह पर है 5। तो आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 5 और a की जगह पर y। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में टर्म है हमारे पास ये वाली, तो उसे हमें इस फॉर्मेट में लिखना है जिससे हमें ये टर्म मिलती है। अब कैसे मिलती है देखिए, तो हमें सबसे पहले लिखना है लॉग, तो लॉग के लिए लॉग लिख लिया। उसके बाद ए की जगह पर क्या वैल्यू है हमारे पास? y, तो मैंने y लिख ली। रेस्ट टू क्या है? m की जगह पर वैल्यू क्या है? 3, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दी। उसके बाद प्लस के लिए प्लस, लॉग के लिए लॉग लिख लिया। ए की जगह पर है y, ए की जगह पर y वैल्यू है तो इस पर मैंने y लिख लिया। और n यानी क्या है? 5, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 5 लिखा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा देखिए, यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 1 डिवाइड बाय ये टर्म जो है इसका मतलब क्या है? p है। ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है? q। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे p प्लस q डिनोमिनेटर। तो यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। यही क्या है इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा ये हमें फाइंड करना है टर्म। ये तो हमने फाइंड कर ली। अब हमें इसमें का जो सेकंड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। तो उसमें हमें टर्म दी गई है सेकंड में है log ऑफ 15 y स्क्वायर टू द बेस y। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आएगा। लॉग के लिए लॉग लिख लिया मैंने। 15 वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू वाई स्क्वायर, 5 इंटू 3 इंटू वाई स्क्वायर टू द बेस वाई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा लॉग, यहाँ पर है इस फॉर्मेट में टर्म। लॉग के लिए लॉग है, ए की जगह पर यहाँ पर है वाई, एम की जगह पर है 5, एन की जगह पर है 3 और एक टर्म मल्टीप्लाई है, यानी यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स की एडिशन आएगी इस फॉर्मेट में। हमें क्या लिखना है फिर? लॉग के लिए लॉग ए की जगह पर लिखना है वाई, एम की जगह पर आएगा 5 प्लस लॉग ए की जगह पर आएगा वाई और एन की जगह पर आएगा 3। फिर से भी लिखेंगे प्लस लॉग ए की जगह पर आएगा वायु और जो भी टर्म है वहाँ पर क्या आएगी? वाई स्क्वायर आएगी। ठीक है, उस फॉर्मेट में अभी हमें लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर लॉग 5 टू द बेस वाई प्लस लॉग 3
टू द बेस वाई प्लस लॉग वाई स्क्वायर टू द बेस वाई। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। लॉग 5 टू द बेस वाई प्लस लॉग 3 टू द बेस वाई प्लस इस 2 को हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा 2 लॉग वाई टू द बेस वाई। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये टर्म यानी क्या है, p है, ये टर्म यानी क्या है, q है, यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इस टर्म की जगह पर हम लिखेंगे q प्लस p प्लस ये 2 और log a टू द बेस a हो तो उसकी वैल्यू आती है 1, a की जगह पर है वाई वाई, इसकी भी वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी, यहाँ पर लिखेंगे 1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाइनल आंसर इसका p प्लस q प्लस 2 इंटू 1, ये बन गया इसका फाइनल आंसर। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो स्टेप है इसके साइड में ये वाला फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आएगा log a टू द बेस a इक्वल टू 1। ठीक है, इसे लिख लीजिए। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट 12 रेज़ टू log 5 टू द बेस 2 रूट 3। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो टर्म है मैं आंसर में लिख लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो इसकी कीमत हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। अब इस टर्म का अगर मैं रूट ले लूँ और उसका स्क्वायर भी कर दूँ, 4 इंटू 3 12, उसका मैंने रूट लिया, उसका ही स्क्वायर कर लिया, मीनिंग चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो 4 का रूट क्या आएगा 2, मैंने 2 लिख लिया रूट के बाहर, और रूट में रहेगा 3 और ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले कुछ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स किए थे, वहाँ पर एक प्रॉब्लम में ये बताई थी टर्म सेम। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप वो बाद में लिखिए कौन लेक्चर में। तो इस 12 की जगह पर इसका मतलब हम लिख सकते हैं अभी 2 रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पर आगे टर्म है log 2 रूट 3 है और यहाँ पर है 5। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ये जो 2 है वो यहाँ पर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 रेज टू log 2 रूट 3, यहाँ पर आएगा 5 स्क्वायर। तो अभी तक हमने वो फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया है अब तक, और हमने ये फॉर्मूला सीखा हुआ है, ए रेस टू लॉग एक्स टू द बेस ए हो, हम लिखते हैं एक्स, यानी ए रेस टू लॉग ए की टर्म जो है वो निकल जाती है, यहाँ पर ऊपर जो भी टर्म होगी वही क्या होती है, रह जाती है। तो देखिए यहाँ पर ए की जगह पर है 2 रूट 3, लॉग के लिए लॉग है, फिर से ए की जगह पर है 2 रूट 3, यानी यहाँ पर जो नंबर आने वाला है वो सेम होना चाहिए, तो सेम है, ये पूरी टर्म निकल जाएगी, रहेगा एक्स, एक्स की जगह पर टर्म कौन सी है 5 स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 5 स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 25। यही क्या है, इस टर्म का आंसर है। इसे हम कैलसी पर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैसे अपना है वो भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। 12 रेज टू लॉग, तो 12 रेज टू लॉग 2 रूट 3 था यहाँ पर, और यहाँ पर था 5, हाँ वैल्यू आई है 25। इसका मतलब हमने जो ये आंसर निकाला हुआ है वो सही है। इसे लिख लीजिए, और किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इफ log ऑफ n टू द बेस 32 इक्वल टू -3/5। हमें ये रिलेशन दिया है, इसमें जो n की टर्म है उसकी हमें कीमत यहाँ पर फाइंड करनी है। उसके लिए आंसर में सबसे पहले मैं ये टर्म लिख लूँगा, तब तक आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर जो टर्म दी गई है वो है लॉगरिथमिक फॉर्म में, उसे सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए इस 32 को हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, लॉग हट जाएगा इस साइड का और n रह जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में फिर देयरफॉर n इक्वल टू 32 को दूसरी साइड में लेके गए, यहाँ पर आएगा, रेस्ट टू में आएगा फिर -3/5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे n इक्वल टू, अब इस -3/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3 इंटू 1/5, -3 इंटू 1 -3, -3/5 होता है। ठीक है, या 1/5 इंटू -3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/5 इंटू -3 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लूँगा 32 रेस टू 1/5 रेस टू, या होल ब्रैकेट रेस टू -3।
तो यहाँ पर पावर की पावर है, इसमें क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब 32 जो है वो है 2⁵ की वैल्यू, 2⁵ अगर हम कहते हैं तो 32 वैल्यू आती है, ठीक है। और यहाँ पर उसका क्या है रेस्ट में 1/5, फिर से यहाँ पर पावर की पावर हो गई, तो हम यहाँ पर इसके बीच में क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा 5 × 1/5, तो 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, या आप कैलसीवर भी डाल सकते हैं 32⁵1/5, तो वैल्यू क्या लेनी चाहिए 2, 32⁵1/5 वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। इस टर्म की वैल्यू आई है 2, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ फिर 2, ठीक है। यहाँ पर आएगा फिर नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर n = 2, रेस्ट रहेगा -3। अब इसकी पावर माइनस है, इस टर्म को अगर हम डिनोमिनेटर में लिख ले तो इसकी माइनस की पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में n = 1/2⁵, ठीक है, माइनस की प्लस पावर हो गई। आप डायरेक्ट इसे भी कैलसीपर डालते हैं तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट जो है आंसर आ जाएगा, और हमें इस स्टेप तक तो लिखना ही पड़ेगा। तो इसे अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं 2³ तो वैल्यू क्या आती है 8, यानी 1/8 बनेगी, या चाहे तो आप कैलसीपर भी डालकर देख सकते हो, 2³ की वैल्यू आती है 8, ठीक है, यानी 1/8 इसकी वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर n = 1/8, 1/8, तो इसे लिख लेना है, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शो दैट करने के लिए कहा है m⁻log n = n⁻log m, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आंसर में ये टर्म इक्वल टू मैं लिखूंगा x, तब तक आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो मैंने लिख लिया, इसे अब हम देंगे फर्स्ट। अब क्या करेंगे देखिए, इसके दोनों साइड में हम लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, या अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, यानी इसके दोनों साइड से हमें लॉग से गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आएगा लॉग इनटू ये टर्म, यानी यहाँ पर आएगा log m, और यहाँ पर आएगा रेस्ट में log n, यानी log ऑफ log n टू द बेस m इक्वल टू इस साइड में आएगा log से मल्टीप्लाई करने के बाद log x, ठीक है। अब ये जो टर्म है log n की वो हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फिर log n इंटू log m इक्वल टू log x। इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज हमने किया है, log m टू द बेस n हो तो हम लिख सकते हैं m log n, ठीक है, यानी यहाँ पर जो टर्म होती है ऊपर उसे हम क्या करते हैं आगे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर m को लिखा हुआ है उसी तरीके से इस m की जगह पर टर्म कौन सी है log n। देखिए log के लिए log है, n की जगह पर है m, और m की जगह पर है log n, यानी इस टर्म को जैसे हमने आगे लिखा है, यानी इस log n को हम आगे लिख सकते हैं, वही यहाँ पर हमने टर्म आगे लिखी। आज जो मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर बुक में इस तरीके से फॉर्मूला है, ये जो है n की जगह पर m है और m की जगह पर n है, इस तरीके से भी फॉर्मूला लिखते हैं तो भी सही है, ये भी फॉर्मूला लिखते हैं तो भी सही है। यानी यहाँ पर जो m और n है ये क्या है एक्चुअली, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है, उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखिए क्या करना है, मैं log m को पहले लिख लेता हूँ और log n को बाद में लिख लेता हूँ, इक्वल टू लिखेंगे log x, ठीक है, log m इंटू log n इक्वल टू log x। आगे पीछे लिखने से टर्म्स का मीनिंग चेंज नहीं होता है, ये बात याद रखिए, ठीक है, यानी दोनों टर्म्स में क्या है मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, 2 × 3 करें या 3 × 2 कर ले, मीनिंग तो वही रहेगा। उसी तरीके से log n को पहले लिखें या log m को पहले लिखें, दोनों में मल्टीप्लिकेशन ही है, तो इस वजह से आगे पीछे आप टर्म्स को लिख सकते हो। अब हम ये जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू रखेंगे y, यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में n⁻log m इक्वल टू मैं रखूँगा यहाँ पर उसे तो y, इसे देंगे हम थर्ड, और इस के दोनों साइड में हमें फिर से लॉग से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से हमें इस सेंटेंस को कॉपी कर अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आएगा फिर नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर log ऑफ log m
द बेस n इक्वल टू लॉग y। जैसे यहाँ पर हमने ये टर्म आगे लिखी थी, उसी तरीके से लॉग m की टर्म जो है उसे हमें यहाँ पर आगे लिख देना है। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर लॉग m, ये टर्म मैंने पहले लिख ली, इनटू आएगा लॉग n इज इक्वल टू रहेगा लॉग y। ठीक है, यहाँ पर भी हमने यही फॉर्मूला जो है वो यूज किया है, तो ये आया है हमारा इक्वेशन 4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सेकेंड और 4 को कंपेयर करें तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यानी हम कह सकते हैं सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन से log x इक्वल टू क्या आएगा log y। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड 4 log x इक्वल टू log y। और दोनों साइड का हम log ड्रॉप करेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू y आएगा। यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉपिंग log ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू y। अब x और y की कीमत है हमारे पास, x की कीमत है m रेस टू log n, तो x की जगह पर लिखेंगे m रेस टू log n इक्वल टू है y। y की कीमत है हमारे पास n रेस टू log m, इसके साइड में लिखूंगा मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, या इससे पहले भी आप लिख सकते हो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, वैसे लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू e रेस टू y माइनस e रेस टू माइनस वाई डिवाइड बाई e रेस टू y प्लस e रेस टू माइनस वाई, देन प्रूव दैट y इक्वल टू 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स टू द बेस e। इसका मतलब हमें इस रिलेशन का यूज करना है और उससे हमें ये टर्म जो है वो प्रूव दैट करनी है। तो इस रिलेशन से हम ज़्यादातर यहाँ पर कुछ नहीं बता सकते कि ये टर्म कैसे आएगी, पर यहाँ पर हमें एक बात दिखाई दे रही है, यहाँ पर e रेस टू y की टर्म नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर इस टर्म को हमें इसका मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद सिंगल टर्म मिलाना पड़ेगा ई रेस टू के। ठीक है, उसके बाद हम ई को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो लॉग ई हो जाएगा जो हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले इस टर्म को एज इट इज लिखना है, उसे सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज यूज करनी है, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। वो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हम लॉग अप्लाई करेंगे जिससे हमें ये टर्म जो है वो मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब इतना ही है यहाँ पर कि हम इस टर्म से डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकते कि ये स्टेप करनी है ये स्टेप नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा बताना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आंसर में ये जो टर्म है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो हमें टर्म दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए यहाँ पर है ई रेस टू माइनस वाई, तो इसकी पावर कैसी है माइनस है। अगर उसे हम इस तरीके से लिखते हैं यानी डिनोमिनेटर में इस टर्म को लिखते हैं तो इसकी पावर माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, ये हमें मालूम है। तो यहाँ पर है ई रेस टू माइनस वाई, ई रेस टू माइनस वाई, इन दोनों टर्म्स की जगह पर हम लिखेंगे 1 ई रेस टू वाई। इन दोनों टर्म्स की जगह पर 1 ई रेस टू वाई लिखना है हमें नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर लिखूंगा मैं फिर देयरफॉर एक्स इक्वल टू ई रेस टू वाई माइनस 1 ई रेस टू वाई। यहाँ पर जो टर्म है सेम वही डिनोमिनेटर में टर्म है, सब सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर माइनस साइन है यहाँ पर प्लस साइन है, तो इसी वजह से यहाँ पर यही टर्म यहाँ पर मैं कॉपी करके नीचे ले लूँगा और माइनस की जगह पर सिर्फ करना है हमें प्लस। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत डाउट हो तो पूछ लो। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए इस ए रेस टू वाई के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, यानी क्या है 1 है, उसके बाद माइनस 1 ई रेस टू वाई है। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जब भी हम डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है और बीच में दोनों टर्म्स के बीच में क्या होता है प्लस माइनस साइन होता है तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी माइनस साइन है और यहाँ पर है प्लस साइन, यानी इन दोनों केस में हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ई रेस टू वाई यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड में इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू वाई आ जाएगा ई रेस टू वाई का स्क्वायर। ठीक है, उसका साइन है माइनस 1 इंटू 1 1 और डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 1 इंटू ई रेस टू वाई ई रेस टू वाई। अब देखिए यहाँ पर है पावर की पावर, इनमें क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू वाई 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई रेस टू 2 वाई माइनस 1 डिवाइड बाई ई रेस टू वाई।
ठीक है, इसका मतलब न्यूमिनेटर में अभी यहाँ पर ये टर्म हमें लिखनी है, डिनोमिनेटर में भी वही टर्म आएगी, सब साइन क्या होगा यहाँ पर, माइनस की जगह पर प्लस आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी लिख लेता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर x इज इक्वल टू e रेस टू 2y माइनस 1 डिवाइड बाय e रेस टू, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर, यही सेम टर्म जो है डिनोमिनेटर में आएगी, सिर्फ साइन क्या करना है हमें, माइनस का प्लस कर देना है, यहाँ पर मैंने कर दिया उसे प्लस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा देखिए, ई रेस टू वाई की जो टर्म है यहाँ पर डिनोमिनेटर, सॉरी यहाँ पर जो ई रेस टू वाई की टर्म जो है वो आएगी डिनोमिनेटर में, इस टर्म को क्या होगी मल्टीप्लाई, सपोज मैं यहाँ पर इसे लिख लेता हूँ ई रेस टू वाई, ये टर्म यहाँ पर लिख ली, और ये ई रेस टू वाई जो टर्म है वो ये जाएगी न्यूमिनेटर में, इस टर्म को यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, यानी न्यूमिनेटर में ये टर्म, डिनोमिनेटर में ये टर्म, तो ई रेस टू वाई क्या हो जाएगा कैंसिल। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमें ई रेस टू वाई लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम अभी नेक्स्ट स्टेप में ई रेस टू वाई जो है ये दोनों टर्म्स वो नहीं लिखेंगे, न्यूमिनेटर में सिर्फ यही टर्म रहेगी, डिनोमिनेटर में सिर्फ यही टर्म आने वाली है। तो यहाँ से मैं उसे क्या कर लेता हूँ, डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये आ गई न्यूमिनेटर में टर्म और ये आएगी डिनोमिनेटर, ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ डाउट हो, दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, इसके बाद क्या करना है वो समझिए। तो इसके बाद हमें इन्वर्ट इंडो प्रॉपर्टी यूज करनी है, इस x के नीचे कुछ नहीं है यानी क्या है 1 है, ठीक है, इन्वर्ट इंटू प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमिनेटर में लिखते हैं, जो न्यूमिनेटर में टर्म है उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग इन्वर्ट इंटू प्रॉपर्टी, का मतलब डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसे हमें लिखना है न्यूमिनेटर में, वो लिख लिया मैंने, एक्स न्यूमिनेटर में है उसे हमें लिखना है डिनोमिनेटर में, इक्वल टू, यहाँ पर भी ये जो न्यूमिनेटर में टर्म है उसे हमें लिखना है डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसे न्यूमिनेटर में लिखना है। तो यहीं से मैं उसे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, न्यूमिनेटर की टर्म को उसे लिख लेता हूँ डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसे भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, उसे यहाँ पर लिख लेता हूँ न्यूमिनेटर, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप करने के लिए यहाँ पर हमें इक्वल रेशियो की प्रॉपर्टी है, कंपोनेंट और डिविडेंडो उसका यूज़ करना है। जो प्रॉपर्टी क्या बताती है देखिए, अगर हमारे पास दो रेशियो, जैसे ए बाई बी एक रेशियो हो गया, सी बाई डी एक रेशियो हो गया, ये दोनों रेशियो कैसे हैं, इक्वल है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी है हमारे पास कंपोनेंटो डिविडेंडो। उसमें हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में की जो टर्म है वो लिखेंगे, प्लस डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो लिखेंगे, ठीक है, ए प्लस बी हो गया। उसके बाद यही सेम टर्म हमें डिनोमिनेटर में लिखनी है, सिर्फ क्या करना है, साइन जो है वो चेंज कर देना है, प्लस की जगह पर माइनस कर देना है। उसी तरीके से इस साइड में भी करना है, न्यूमिनेटर में जो टर्म है वो लिखनी है, प्लस डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो लिख दीजिए, डिवाइड बाय जो यहाँ पर टर्म लिखी है वही लिखनी है, सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस कर देना है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का हम अभी नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड प्रॉपर्टी। और उसके बाद देखिए ए की जगह पर है 1, बी की जगह पर है x, सी की जगह पर ये टर्म है, डी की जगह पर ये टर्म है, तो वे उसे हमें इस फॉर्मेट में लिख लेना है, ठीक है। तो तब तक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बाय यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड प्रॉपर्टी। जिनको ये प्रॉपर्टी मालूम नहीं है वो क्या कीजिए, साइड में कहीं पर प्रॉपर्टी की हेडिंग डालिए कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो, और उसके नीचे ये जो पार्ट है वो लिखा हुआ वो लिख दीजिए, ठीक है। इसको मैं बाद में हटा दूंगा थोड़ी देर बाद, इसको आंसर में लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या आएगा, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद ए की जगह पर मैंने बताया है 1 है, बी की जगह पर x है, हमें क्या लिखना है a प्लस बी, यानी 1 प्लस एक्स आएगा, ए की जगह पर है 1 और बी की जगह पर है x। उसी तरीके से a माइनस बी यानी यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स, यही टर्म आएगी, सिर्फ साइन का चेंज करना है, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, इक्वल टू, अब हमें क्या करना है देखिए, सी प्लस डी यानी न्यूमिनेटर में जो टर्म है उसमें डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो ऐड कर देनी है, जिससे होगा सी प्लस डी। न्यूमिनेटर में टर्म यानी सी क्या है, ये टर्म है, तो सी की जो टर्म है उसे मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, उसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है किसको, डिनोमिनेटर में जो प्रॉपर्टी है उसे, तो मैंने यहाँ पर ये टर्म भी कॉपी कर ली। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है,
यहाँ पर जो लिखा है वही सेम टर्म लिखनी है, सिर्फ प्लस की जगह पर हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यही टर्म मैंने यहाँ से उठाई, कॉपी की, और वही टर्म मैंने डिनोमिनेटर में लिख दी। सिर्फ साइन क्या करना है, चेंज करना है, प्लस की जगह पर माइनस। ये थी सी की टर्म, और ये सॉरी हाँ यही सी की टर्म थी, और ये डी की टर्म थी। तो ये जो माइनस है ये पूरे डी की टर्म को क्या है, मल्टीप्लाई है। इसके लिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो है इस साइड में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्या क्या होगा वो देखिए। यहाँ पर ठीक है, इस स्टेप को मैं एज इट इज़ पहले लिख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। डिनोमिनेटर में क्या होगा देखिए, ये टर्म एज इट इज़ लिखनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस अब इस माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है, ये साइन है इसका प्लस, माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस ई रेज़ टू 2y, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो गई। उसके बाद यहाँ पर e रेज़ टू -2y प्लस e रेज़ टू 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में आएगा 1 + 1 2। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं यानी 1 है, 1 + 1 2, 2 e रेज़ टू 2y आएगा न्यूमिनेटर में, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में सॉरी जो इस साइड में जो टर्म है वो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, और इक्वल टू में यहाँ पर लिखेंगे फिर, यहाँ पर आया है 2 e रेज़ टू 2y, और डिनोमिनेटर में रह गया है 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट लिख लीजिए, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसे यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस स्टेप की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये टू कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर रहेगा सिर्फ ई रेज़ टू 2y, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ये अभी पूरा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर है लॉग ई, अब इस ई को अगर हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग ई हो जाएगा, ठीक है, यानी लॉग ऑफ 1 + x बाय 1 - x टू द बेस ई आ जाएगा, ठीक है। तो वो टर्म मैं यहाँ पर अभी लिख लेता हूँ, यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर लॉग 1 + x डिवाइड बाय 1 - x बेस ई, और इस साइड में रह जाएगा 2y। यहाँ पर क्या है, 1/2 इस टर्म को मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये जो 2 है हमें इस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, इसके नीचे क्या है 2/1, इसे शिफ्ट इस साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/2 लॉग ऑफ 1 + x डिवाइड बाय 1 - x इक्वल टू y। यहाँ पर हमें y इक्वल टू प्रूव दैट करना है, तो इस टर्म को मैं इस साइड में लिखूंगा, और ये जो टर्म है उसे इस साइड में लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर y इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 1 + x डिवाइड बाय 1 - x टू द बेस e। यही उन्होंने हमें यहाँ पर प्रूव करने के लिए कहा था, ठीक है। तो वो जो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। ये 4 लाइंस लिख लीजिए। ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है एग्जामिनेशन में, और बुक में आपको देखने के बाद आप बोलेंगे नहीं लिया है, इसलिए मैंने सिर्फ लिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इफ log ऑफ a - b/5 इक्वल टू 1/2 log a + log b शो दैट a² + b² इक्वल टू 27ab। तो आप देख सकते हैं हमें उन्होंने कहा है इस रिलेशन का यूज़ करना है, और ये शो दैट करना है। यहाँ पर log की टर्म नहीं है, इस साइड में log की टर्म है, यानी यहाँ पर हमें क्या करनी है, log की टर्म हटानी है। तो log की टर्म हटाने के लिए सबसे पहले ये जो 1/2 मल्टीप्लाई में है उसे हमें कहीं पर तो शिफ्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम इस साइड में भी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है log a + log b, यानी log m + log n के फॉर्मेट में है, तो हम लिख सकते हैं log m × n, यानी log a × b। उसके बाद इस 1/2 को उसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम दोनों साइड का log ड्रॉप करेंगे, तो आएगा a - b/5, और इस साइड में आएगा ab⁻², ठीक है, यानी वहाँ पर अभी log की टर्म नहीं रहेगी। उसके आगे हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये टर्म मिलती है।
तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आंसर में ये जो टर्म है वो लिख लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पर है log a प्लस लॉग बी, यानी log m प्लस log n के फॉर्मेट में है, तो इस टर्म की जगह पर हम लिखेंगे अभी log a इंटू बी। ठीक है, बाकी की टर्म एज इट इज रहेगी, तो मैं यहाँ से उससे डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में इस जगह पर log a b। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ log a। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है जो है log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। इसके बाद m log n के फॉर्मेट में टर्म है, इस 1/2 को हम यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर log ऑफ a माइनस बी बाय 5 इक्वल टू, ये 1/2 ऊपर लिखेंगे, यानी यहाँ पर आएगा log 1/2 टू द बेस a। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है log m टू द बेस n हो तो उसे हम लिखते हैं m log n। उसके बाद अब दोनों साइड का हम log जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं, इस साइड में रहेगा a माइनस बी बाई 5 और इस साइड में रहेगा a b रेस टू 1/2। यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर a माइनस बी बाय 5 इक्वल टू ए बी रेस टू 1/2। यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉपिंग log ऑन बोथ साइड। तो रेस टू 1/2 है, उसका मतलब क्या होता है, रूट होता है। रूट को दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाता है स्क्वेयर, यानी ये 1/2 को अगर हम दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो इस टर्म का क्या होगा, स्क्वेयर होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर फोर ए माइनस बी डिवाइड बाय 5 ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल रहेगा ए। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में हम लिखेंगे अभी के लिए ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर। यहाँ पर लिखूंगा मैं ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर और डिनोमिनेटर में आएगा 25 इक्वल टू टर्म है हमारे पास ए बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर देयर फोर ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, और जो डिनोमिनेटर में 25 है उसे इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर डिवाइड में था, इस साइड में लाने के बाद मल्टीप्लाई होगा, आएगा 25ab। इस माइनस टर्म को अगर हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो टर्म क्या हो जाएगी, प्लस। इस साइड में रहेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पर लिखेंगे फिर देयर फोर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 25ab प्लस 2ab। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू आ जाएगी देयर फोर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल 25 प्लस 2 27 ए बी। यही हमें उन्होंने शो दैट करने के लिए कहा था, जो हमने यहाँ पर शो दैट कर लिया है। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7ab शो दैट log ऑफ a प्लस बी बाई 3 इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट log a प्लस log। पिछले क्वेश्चन को अगर कंपेयर करें तो पिछले क्वेश्चन में हमें इस तरीके की टर्म दी थी, उससे हमें ये शो दैट करने के लिए कहा था। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है उन्होंने, इस फॉर्मेट में टर्म दी है, इसका यूज़ कर हमें ये शो दैट करना है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था देखिए, हमें अभी इस टर्म का, ये टर्म हमें दी गई है इस फॉर्मेट में, और इस टर्म को हमें शो दैट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में था 5, हमने 5 का स्क्वायर कर दिया 25 हो गया, 25 इस साइड में लाने के बाद मल्टीप्लाई हो गया 25ab बन गया। ठीक है, यानी यहाँ पर जो नंबर है उसका हमने स्क्वायर किया था और उसे बाद में दूसरी साइड में शिफ्ट किया था। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है 3, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा 9ab हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 25 को इस साइड में शिफ्ट किया 25ab हो गया, उसमें हमने 2ab ऐड कर दिया तो हो गया 27ab। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कितना है, सिर्फ 7ab है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, फिर 9ab चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 AB चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड में हम 2AB को ऐड करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद दोनों साइड में लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग अप्लाई करने के बाद ही यही टर्म आएगी। देखिए चलिए इसे कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में, सॉरी आंसर में, ये जो टर्म है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड में 2AB ऐड कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा फिर देयरफॉर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 7AB प्लस 2AB। यहाँ पर हमने दोनों साइड में 2AB को ऐड कर दिया है। तो ये किसका फॉर्मूला आया है, A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला आया है। यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 2 9AB हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ये जो टर्म है के लिए फॉर्मूला है, जिनको मालूम नहीं उनके लिए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B, और यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं एडिंग टू ऑन बोथ साइड, ठीक है। बाद में लिखूंगा मैं अगर जगह रहती है तो, इधर नहीं लिखूंगा, आप यहाँ पर फिर लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 3, 3 है क्या यहाँ पर, नहीं है। इस 9 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, 9 यानी क्या है 3 का स्क्वायर है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब इन न्यूमिनेटर में जो टर्म है और डिनोमिनेटर में जो टर्म है इनका हम कॉमन स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी क्या आएगा फिर A प्लस बी बाई 3 ब्रैकेट स्क्वायर टर्म आ जाएगी। A प्लस बी बाई 3 टर्म इसका मतलब बन रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप में अभी इस 9 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर और डिवाइड में आएगा 9, इस साइड में रहेगा सिर्फ A। उसके बाद 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, यानी A प्लस बी डिवाइड बाई 3 और ब्रैकेट स्क्वायर हम लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर आएगा A प्लस बी बाई 3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू AB। अब देखिए ये जो 2 है उसे हम इस साइड में अगर शिफ्ट कर देते हैं, यानी स्क्वायर है इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा रेस टू 1/2 या रूट, ठीक है। तो रेस टू 1/2 अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे दोनों साइड को लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग यहाँ पर आ जाएगा, ये 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है। 1/2 आगे आ गया, ब्रैकेट में टर्म रहेगी ए, लॉग ए इंटू बी, यानी लॉग एम इंटू एन। तो उसे हम लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है, उस फॉर्मेट में। यहाँ पर आएगा लॉग ए लॉग बी, वही टर्म है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस 2 को इस साइड में शिफ्ट कर देना है। इसका मतलब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आएगा A प्लस बी बाई 3 इक्वल टू ए बी रेस टू 1/2। अब हम दोनों साइड को लॉग अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में लॉग ऑफ A प्लस बी बाई 3 इक्वल टू लॉग ऑफ 1/2 टू द बेस AB, ठीक है। यहाँ पर हमने लॉग अप्लाई किया है दोनों साइड में, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए इस 1/2 को हम आगे लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर स्टेप आएगी लॉग ऑफ A प्लस बी बाई 3 इक्वल टू 1/2 पहले लिख दिया, यहाँ पर आएगा लॉग ए बी, यानी लॉग एम इंटू एन के फॉर्मेट में यह टर्म है, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर लॉग ऑफ A प्लस बी बाई 3 इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट लॉग ए प्लस लॉग, उन्होंने यही टर्म हमें प्रूव करने के लिए कहा था। यहाँ पर थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो यही टर्म यहाँ पर आई है, ठीक है। आप इसके साइड में फॉर्मूला लिख दीजिए, नीचे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग ऑफ एम इंटू एन। ये फॉर्मूला
इस टर्म के या स्टेप के साइड में आप लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिए एडिंग टू ऑन बोथ साइड। यहाँ पर मैं जितना बैठता है उतना लिख लेता हूँ। यहाँ पर जितना बैठता है उतना लिख लेता हूँ मैं, एडिंग टू ए बी ऑन, ठीक है, बोथ साइड वो लिख लीजिए आप। चलिए, आज का जो लेक्चर है यहाँ पर हमारा खत्म होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।